हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमिट एपिसोड 33। एपिसोड 32 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं कि चिरीफोंग को फिर से शोल्डर में पेन होता है और वो जैसे ही पेन रिलीवर ले रहा होता है कि तभी यंग यंग आकर उससे छीन लेती है और कहती है, तुम इंजर्ड हो तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। तो चिरीफोंग उससे फिर से झूठ बोलने लगता है कि ये तो मेरी विटामिन की टैबलेट है। तो यंग यंग कहती है, तो तुम मुझे सच नहीं बताओगे। फाइन, तो मैं ये पेन किलर कोच युआन को दिखाने जा रही हूँ। तो चिरीफोंग उसे रोक लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। और कहता है कि हाँ, मुझे इंजरी हुई है। और इधर लिटिल वन को होश आ जाता है। तो ओ यंग उससे भागते हुए मिलने आता है, लेकिन लिटिल वन को ओ यंग याद नहीं होता है। तो ओ यंग पैनिक होकर उसे खुद को याद कराने की कोशिश करता है, लेकिन लिटिल वन को कुछ याद नहीं आता है। उसे बस लिंजी ही याद रहता है। तो लिंजी ओ यंग को उसके रूम से बाहर ले जाता है। तो ओ यंग पूछता है, उसे मैं याद क्यों नहीं हूँ। तो तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो गाइस, लिन सेंग को मेमोरी लॉस हुआ है और डॉक्टर बताते हैं कि लिन सेंग को 16 इयर्स की एज के बाद का कुछ भी याद नहीं है। तो लिंजी पूछता है, क्या उसकी मेमोरी वापस आएगी। तो डॉक्टर कहते हैं, उसको होश आना एक मिरेकल है, लेकिन उसकी इंटरनल ब्लीडिंग काफी ज्यादा हुई है। मतलब कि लिन सेंग की कंडीशन एक टाइम बॉम्ब की तरह है और उसकी लाइफ अभी भी रिस्की है और इस टाइम हमें उसे काम रखना चाहिए और उसे बिल्कुल भी इमोशनल होने नहीं देना है। एटलीस्ट तब तक जब तक उसकी मेमोरी रिकवर नहीं हो जाती, तब तक उसे ऐसे ही छोड़ दो। तो यही सब लिंजी ओ यंग को भी बता देता है। तो ओ यंग कहता है, लिन सेंग उठ गई, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन अगर उसे कोई भी याद नहीं आया तो क्या। तो लिंजी कहता है, अभी उसके लिए यही बेटर होगा। और कहता है, लिन सेंग के सामने तेंग यीबाई के बारे में कुछ भी बात मत करना। तो ओ यंग कहता है, डोंट वरी। इधर चिरीफोंग यंग यंग को अपनी इंजरी से रिलेटेड सब बता देता है। तो यंग यंग कहती है, तुम्हें सर्जरी करा लेनी चाहिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए यही बेटर होगा। तो चिरीफोंग कहता है, मैं अभी नहीं करा सकता। मैंने तेंग यीबाई से प्रॉमिस किया है कि हम ड्रीम कप के अवार्ड में साथ साथ खड़े रहेंगे। 4 साल पहले तेंग यीबाई को जब सस्पेंड किया गया था तो उसने मुझे फोर्स किया था अकेले कम्पीट करने के लिए, लेकिन हमें दोबारा एक साथ कम्पीट करने का चांस मिला है, इसलिए मैं इस चांस को स्पॉइल नहीं करना चाहता। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेरा साउथ टीम में खुद को रिप्रेजेंट करने का लास्ट चांस है, तो मुझे कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, मेरी इंजरी भी नहीं। तो यंग यंग कहती है, बॉडी तुम्हारी है, अगर तुम्हें कोई चिंता नहीं है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो चिरीफोंग कहता है, प्लीज तुम भी मेरी इंजरी तेंग यीबाई को मत बताना। यू नो कि तेंग यीबाई के लिए यहाँ तक पहुँचना कितना टफ रहा है। मैं उसे अपनी इंजरी को लेकर इफेक्ट नहीं करना चाहता। तो यंग यंग कहती है, ओके, मैं तुम्हारे लिए ये सीक्रेट रखूंगी। तो चिरीफोंग उसे थैंक्स कहता है और उसके क्लोज आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और हमें यहाँ इनका एक क्यूट सीन भी देखने को मिलता है। वेल, आगे लिंजी और ओ यंग मिलकर लिन सेंग की केयर करते हैं और उसे काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो लिन सेंग को ओ यंग का नेम याद आ जाता है और वो उससे कहती है, क्या तुम मुझे फॉरगेट मेमोरीज याद दिला सकते हो अपने साथ स्पेंड की वाली। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ओ यंग उससे कहता है, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें याद आता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो खुद को फोर्स मत करना। तो लिन सेंग कहती है, ओके, और कहती है, मेरे माइंड में एक ब्लरी इमेज है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन है। तो वो ओ यंग से कहती है, क्या वो तुम हो। एक्चुअली वो तेंग यीबाई होता है। तो लिंजी और ओ यंग उसे फोर्स करने के लिए स्टॉप कर देते हैं, लेकिन लिन सेंग मानती नहीं है। तो लिंजी उससे कहता है, तुमने हमसे प्रॉमिस किया है कि तुम खुद को फोर्स नहीं करोगी, सो स्टॉप थिंकिंग और अभी रेस्ट करो। तो ओ यंग भी चला जाता है और लिंजी लिन सेंग को रेस्ट कराता है। तो लिन सेंग लिंजी से कहती है, जब मैं डीप स्लीप में थी तब मुझे एक लॉन्ग ड्रीम आया जिसकी एक लंबी स्टोरी है। तो लिंजी कहता है, वो क्या है। तो लिन सेंग कहती है, मैंने ड्रीम देखा कि आप मुझसे डेली बातें करते हैं, लेकिन उन सब बातों में से मुझे बस एक नेम ही याद है। तो लिंजी पूछता है, व्हाट नेम। तो लिन सेंग कहती है, यंदुओ। तो लिंजी शॉक रह जाता है। तो लिन सेंग कहती है, ब्रदर, क्या सच में यंदुओ वो गर्ल है जिसे आप लाइक करते हैं। तो लिंजी सोचता है, लिन सेंग का माइंड इतना अनकॉन्शियस कैसे हो सकता है। क्या जो भी मैंने उससे कहा था उसके पास उसका कलेक्शन है।
तो लिन सैंग कहती है, ब्रदर क्या आप एम्ब्रेस हो रहे हैं? तो लिनजी कहता है हाँ, और उसे बताता है कि एक गर्ल है जिसे मैं लाइक करता हूँ। तो लिन सैंग कहती है, तो मुझे उसके बारे में बताइए, क्या वो प्रीटी है, कैसी दिखती है वो? तो लिनजी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम अपनी आईज क्लोज करो और सो जाओ, फिर ही तुम्हें मैं बताऊंगा। तो लिन सैंग कहती है ठीक है, मैं अपनी आईज क्लोज करके रेस्ट करती हूँ, आप मुझे बताइए, मैं सुन रही हूँ। तो वो उसे यंदो के साथ वाले मीटअप की पूरी स्टोरी बताता है। फिर अगले दिन लिन सैंग अपने रूम से गायब हो जाती है और यंदो के ऑफिस उससे मिलने आ जाती है। तो यंदो उसे देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है और आगे सीन में दिखाया जाता है यंदो और लिनजी लिन सैंग को वापस हॉस्पिटल ले आते हैं। तो यंदो ने लिनजी को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो उसकी हॉस्पिटल गई थी। तो लिनजी लिन सैंग को डांटता है और कहता है फिर दोबारा ऐसा मत करना। तो लिन सैंग कहती है मैं बस यंदो को देखना चाहती थी। और यंदो से कहती है मेरा ब्रदर तुम्हें लाइक करता है, क्या तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनोगी? जब तुम पर फ्री टाइम हो तब मुझे हॉस्पिटल में कंपनी देने आ जाना। तो यंदो काफी एम्ब्रेस होती है और लिनजी उसे स्टॉप करता है और यंदो से कहता है उसका बुरा मत मानना, उसे ये सब याद आ गया था इसलिए उसने कहा। तो यंदो काफी हैप्पी होती है और कहती है क्या उसे तेंगी बाई भी याद आ गया? तो लिनजी उसे स्टॉप करा देता है और बात चेंज कर देता है। तो आगे लिनजी यंदो को बताता है कि लिन सैंग को मेमोरी लॉस हुआ है और उसे 16 इयर्स की बात का कुछ भी याद नहीं है, मतलब कि उसे तेंगी बाई भी याद नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो तेंगी बाई को याद करना चाहेगी। सो क्या तुम उसके सामने तेंगी बाई का मेंशन करना स्टॉप कर सकती हो? तो यंदो कहती है मैं समझती हूँ और लिनजी उससे एक और रिक्वेस्ट करता है कि लिन सैंग को ऑलरेडी पता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो ये तुम्हारे लिए काफी हार्ड होगा, लेकिन क्या तुम लिन सैंग के सामने मेरी डेट बन सकती हो? तो यंदो पहले तो उसे मना करती है, लेकिन उसके ज्यादा फोर्स करने पर मान जाती है। आगे यंग ट्रेनिंग करा रही होती है तो तेंगी बाई उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और चिरी फोंग भी उन दोनों को साथ में जाते देख लेता है। तो तेंगी बाई चिरी फोंग की ट्रेनिंग और उसकी चेंज कंडीशन के बारे में पूछता है तो यंग उससे कहती है डोंट वरी, वो ठीक है। तो वो चला जाता है। तो चिरी फोंग ने भी इनकी बातें सुन ली थी तो वो यंग को थैंक्स कहता है उसका सीक्रेट रखने के लिए। इधर लिन सैंग की कंडीशन भी रिकवर हो रही होती है तो ओ यंग उसे व्हील चेयर पर बैठा देता है और कहता है जानती हो पहले भी मैं तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करता था। तो लिन सैंग सर झुकाकर अपसेट फील करती है तो ओ यंग कहता है सॉरी, मैं भूल गया कि तुम्हें याद नहीं है। तो लिटिल वन कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो वो इंटरेक्शन? तो ओ यंग उसे बताता है कि समर्स के एक साल में सब लेक के साइड साइकिलिंग कर रहे थे और तुम मेरे पास मुझसे साइकिल सीखने आई थी। तो उस टाइम लिन सैंग काफी डर रही थी और कहती है मुझे नहीं सीखनी। तो ओ यंग कहता है अगर तुम नहीं सीखोगी तो मैं और तेंगी बाई तुम्हारे सामने राइड करेंगे, तो तुम हमारे पीछे अकेली भागती रहोगी। तो लिन सैंग कहती है फिर तो मैं भी सीख कर रहूंगी। तो ओ यंग उसे सिखाते हुए एक बार अकेले छोड़ देता है और वो गिर जाती है। तो ओ यंग कहता है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। तो लिन सैंग उसे रोक लेती है और कहती है हम मेडिसिन बाद में ले लेंगे, लेकिन मैं कंटिन्यू सीखना चाहती हूँ। तो ओ यंग उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम्हें चोट लगी है, लेकिन लिन सैंग कहती है मुझे वीक मत बनाओ, मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ ताकि तेंगी बाई, चिरी फोंग और तुम मुझ पर प्राउड करो, तो तुम मुझे कंटिन्यू सिखाओ। तो ओ यंग उसे फिर से सिखाने लगता है। तो लिन सैंग उससे पूछती है तो क्या मैंने एंड में सीख ली थी? तो ओ यंग उसे बताता है और तभी एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक बार चिरी फोंग, तेंगी बाई, लिन सैंग और ओ यंग साइकिल पर स्कूल जा रहे थे तो लिन सैंग सबसे पीछे थी और उसने अपनी साइकिल गिरा दी थी। तो ओ यंग फिर उसे उठाता है और उसे अपनी साइकिल पर राइड देता है और स्कूल लेकर जाता है। तो लिन सैंग उसे सॉरी कहती है कि तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते थे और मुझे कुछ याद नहीं है, और अपने हेड पर हाथ रखकर याद करने का ट्राई करती है। तो ओ यंग उसे स्टॉप कर देता है और कहता है डोंट वरी, खुद को फोर्स मत करो। आगे कोच युआन साउथ टीम को ट्रेनिंग कराने के लिए आती हैं तो वहाँ चिरी फोंग नहीं होता है। तो वो पूछती हैं
चिरी फोंग कहाँ है? तो लिंगी कहता है उसने बताया था कि उसका स्टमक हर्ट कर रहा है। तो कोच युआन कहती है क्या फिर से? वो क्या खाता है? कहीं उसे डायरिया तो नहीं है? कुछ दिनों में कंपटीशन है, वो टीम का कैप्टन है, अगर वो ट्रेनिंग में नहीं आएगा तो मैं उसे पनिश करूंगी। वो टीम को बताती हैं कि कुछ दिन में ड्रीम कप का फाइनल राउंड है जिसमें तुम्हारा मुकाबला बेस्ट से बेस्ट कंप्यूटर के साथ होगा। चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हो, चाहे कितना भी डिफिकल्ट चैलेंज हो, तुम लोगों को अपने एफर्ट पर बिलीव करना है। और इधर चिरी फोंग अकेले ही अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग कर रहा होता है और इधर साउथ टीम एक साथ। आगे तैंगीवाई यंदो को एक साथ डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में होती है और वो उसे ओवरटाइम जॉब करने का प्रिटेंड कर देती है और मना कर देती है। तो तैंगीवाई कहता है ठीक है, तुम ओवरटाइम करो, हम किसी और दिन साथ में डिनर कर लेंगे। तो वो उससे फोन पर गुड बाय किस मांगता है, तो यंदो उसे दे देती है। इधर यंग छुपते छुपाते चिरी फोंग की लॉकर के पास आती है और वो उसकी लॉकर में से उसकी पेन किलर्स निकाल लेती है। तो इधर यंदो लिन सेंग को कंपनी देने के लिए हॉस्पिटल में रुकती है। तो लिन सेंग उसे फिर से सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है, तो यंदो उसे मना करती है और कहती है मुझे यंदो ही बोलो। तो लिन सेंग कहती है ओके। तो लिन सेंग ने अपने हाई स्कूल के पूल की एक ड्राइंग बनाई होती है और वो यंदो को दिखाकर कहती है मेरे माइंड में इसकी एक इमेज थी तो मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, लेकिन मुझे याद नहीं है कि ये कहाँ है और मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। और कहती है मेरे माइंड में एक और इमेज है, जब मैं पूल के पास बैठती थी तो मैं ड्राइंग करती थी, लेकिन मैं क्या ड्रॉ करती थी तो वो खुद को फोर्स करने लगती है और ज्यादा जोर करने की वजह से बेहोश हो जाती है। तो यंदो डॉक्टर को आवाज लगाती है, तो डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देकर चले जाते हैं और वो सो जाती है। तभी लिंजी और ओयंग भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो यंदो लिंजी को सॉरी कहती है कि तुमने मुझे उसकी केयर करने के लिए यहाँ बुलाया था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो लिंजी कहता है इट्स ओके और पूछता है वो सडनली बेहोश कैसे हो गई। तो यंदो कहती है आई डोंट नो और उसे पूल की ड्राइंग दिखाकर कहती है कि वो इसके बारे में याद कर रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आया था कि वो पूल साइड बैठकर क्या ड्रॉ करती थी। तो ओ यंग कहता है तैंगीबाई, वो हमेशा तैंगीबाई की ड्राइंग करती थी। तो लिंजी कहता है इसलिए मैं उसके सामने तैंगीबाई का मेंशन नहीं करता था। तो आगे यंदो अपने घर आती है तो वहाँ तैंगीबाई ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है और कहता है तुम ओवरटाइम करके आई हो तो मैंने तुम्हारे लिए घर पर ही कुक कर दिया है। और उसका हाथ अपनी पॉकेट में रखकर कहता है चलो डिनर करते हैं। तो आगे यंदो लिन सेंग के बारे में ही डिस्टर्ब होती है और तैंगीबाई से कहती है मैंने कुछ दिन पहले वो वीडियो शूट देखी थी जो तुमने मुझे सेंड की थी और मैंने फाइनली लिटिल वन का फेस देख लिया, वो बहुत क्यूट है और उसका रियल नेम लिन सेंग है ना। तो तैंगीबाई कहता है हाँ, वो हमारी हाई स्कूल फ्रेंड थी और हमारी स्विम टीम में भी थी। तो यंदो कहती है क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं? तो तैंगीबाई कहता है बिल्कुल नहीं, क्या तुम जेलस हो? वो मेरी लिटिल सिस्टर की तरह थी और मुझे सपोर्ट करती थी और मुझसे इसके बारे में मेंशन मत करना कभी, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। आगे लिन सेंग पूल साइड ड्राइंग फिर से करती है और वो पूल में स्विम करते हुए तैंगीबाई को बनाती है, लेकिन उसे वो याद नहीं आता है, बस उसके माइंड में उसकी सिर्फ एक शैडो होती है। तो वो फिर से रोने लगती है और उसके रूम के बाहर से लिन जी भी उसे देख रहा होता है। तो लिन सेंग काफी बुरी तरह रोती है और ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.